दोस्तों, हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में पंचक काल को बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है और यह प्रत्येक माह के 5 दिनों का वह समय होता है जब चंद्रमा अंतिम 5 नक्षत्रों यानी घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से होकर गुजरता है। माना जाता है कि इस दिनों में कुछ काम जैसे घर की छत डलवाना, नया पलंग खरीदना या फिर अंत्येष्टि करना या बेचना चाहिए या खास सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जीवन की सच्चाई तो यह है कि हर क्षण में समझदारी से जीना बहुत जरूरी है। पंचक काल में भी यही सावधानियां और उपाय के साथ आप बिना किसी डर के अपने काम कर सकते हैं। दरअसल पंचक काल में हमें सीमित करने के लिए नहीं, हमें डरने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए होता है, ताकि हम इन 5 दिनों में हर निर्णय सोच समझ कर करें। तो आइए जानते हैं कि हर बार जून के महीने में पंचक कब तक शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे। यह किस प्रकार के पंचक होंगे, कौन से विशेष कार्य इस पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। जून 2026 में पंचक 6 जून शनिवार को शाम 7:04 से प्रारंभ होगा और पंचक की समाप्ति 11 जून दिन गुरुवार को सुबह 8:16 पर होगी। इस बार क्योंकि पंचक शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है, इसलिए यह मृत्यु पंचक रहेगा, क्योंकि शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। नाम से ही पता चलता है कि अशुभ दिन से शुरू होने वाला यह पंचक मृत्यु के समान परेशानी देने वाला होता है। तो इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए और मृत्यु पंचक के प्रभाव से विवाद, चोट दुर्घटना आदि होने का भय रहता है। शनिवार के दिन शुरू होने वाला पंचक सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है। अगर मृत्यु पंचक के समय परिवार में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो सबसे ज़्यादा भय इस पंचक में यह होता है कि यह कुटुंब में 5 और अन्य लोगों की मृत्यु की संभावना होती है। मुहूर्त चिंतामणि में पंचक का उपाय बताया गया है। प्रत्यस्य दहा यह डगमने तजेत शमिते ग्रह गोपनदी च पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी सुनाया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक के शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि विधि अनुसार यह कार्य किया जाए तो मृत्यु पंचक के समान होने वाला संकट टल जाता है। दरअसल पंडित जी के कहे अनुसार शव के साथ आटे, बेसन या फिर कुशा से बने 5 पुतले शव के साथ ही अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। और दूसरा यह है कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो देह संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र की आहुति देकर नक्षत्र के मध्यकाल में किया जा सकता है। नियम पूर्वक दी गई आहुति पुण्य फलदायी प्रदान करती है। साथ ही अगर संभव हो तो देह संस्कार तिथि स्थल में किया जाए तो उत्तम गति भी मिलती है। पंचक में जो वर्जित कार्य है उसमें पंचक में तिनकों और लकड़ी इकट्ठा करने से अग्नि भय होता है, चोर भय, रोग भय, राज भय और धन हानि संभव है। शास्त्रों में पंचक के समय दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना, लकड़ी का सामान खरीदना या बनवाना, चारपाई बुनवाना, घर की छत डलवाना या चांदी लगवाना, घर की लिपाई पुताई करवाना आदि कार्यों को भी वर्जित बताया गया है। यदि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो हनुमान जी की पूजा करके, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके और फिर शनिदेव की पूजा करके शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पण करने के बाद आपको यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो सकता है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में ओम सनसनेश्वराय नमः जरूर लिखे। राधे राधे।